تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम और पाकिस्तान के लोगों को ईद मुबारक व कुल्ली आम व अंतुम बिखैर। ईद सईद। ईदां ते शबरातां आईयां ते लोग घरां नूं आए। ईदां ते शबरातां आईयां ते लोग घरां नूं आए, पर ओ नहीं आए परत मुहम्मद जेड़े हत्ती असां दफनाए। हम खुशियां मना रहे हैं ईद की, मगर हम ये न भूले कि बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ईद की खुशियों से महरूम हैं, इस ईद की खुशियों को नहीं पा सकते। हम खुशियां मना रहे हैं, मगर ये याद रखें कि 1 साल मुकम्मल हो गया और कश्मीर आज भी उसी तरह एक कैद खाना बना हुआ, जंजीरों में लिपटा हुआ, और वहाँ के लोग इंतहाई मुश्किलात और बेदर्दी के साथ हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मगर ये न भूलें कि मुसलमानों पर किस कदर हालात तंग कर दिए गए और मुसलमानों पर क्या कुछ न हुआ। हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मगर ये न भूलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर डाके डाले गए। हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मगर ये न भूलें कि कादियानियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस कदर गुस्ताखी कर डाली। हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मगर ये न भूलें कि कुछ दिन क्या 2 दिन कबल ही पहले कराची में बहुत बड़ा सानहा हुआ। हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मगर ये न भूलें कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ईद का नाम सुन पाते हैं। हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं, अपने दोस्तों के पास बैठकर सेल्फियाँ बना रहे हैं, मगर हम खुशियाँ मना रहे हैं। ये ना भूलें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन खुशियों से महरूम हैं, जो इन खुशियों की तवक्कुआत लगाए हुए हर साल ईद इसी तरह गुजार देते हैं। हम खुशियाँ मना रहे हैं, मगर उन लोगों को याद रखें, बहुत सी औरतें ऐसी हैं, बहुत सी बच्चियां, लड़कियां, मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने पिछली ईद अपने शोहरों के साथ मनाई, मगर अब वो खुशियां तो जरूर मना रहे हैं, मगर ये न भूलें कि सानहा कराची में जिन लोगों के प्यारे उनसे खो गए, उनकी ईद क्या होगी, वो क्या ईद गुजारेंगे, वो क्या कर रहे होंगे। बहुत से बाप अपने बेटों के इंतज़ार में और बहुत से बेटे अपने माँ बाप के इंतज़ार में इंतज़ार ही रह गया। मगर बहुत कुछ सोचा था कि वो आएंगे और यूं ईद मनाई जाएगी। ये दर हकीकत बात सच है कि खुशी के मौक़ों पर अपनों का याद आ जाना। अक्सर लोग ईद के मौका पर, बल्कि ज़्यादातर लोग जाते हैं कब्रिस्तान पर, अपनों को याद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से जब हुई तो प्यारे नबी को जब खुशी का मौका आता है तो अपने आप ही याद आ जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप याद आए कि वो इस मौका पर होते, तो जाहिर है कि हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी में शरीक होता है और उस खुशी को असल खुशी बना देता है। हम खुशियाँ तो ईद की ज़रूर मना रहे हैं, मगर हम जानते हैं या नहीं जानते, हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सिर्फ एक दिन है, ईद नहीं है। तो असल में बात करने का ये मकसद इसलिए था कि हम खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को अपनी दुआओं में तो याद रख सकते हैं। बहुत सी औरतें ऐसी होंगी, बहुत सी बहनें माएँ ऐसी होंगी जिन्होंने पिछले साल अपने बच्चों में, अपने अजीज़ो कारब में, अपने जानने वालों में, अपने महरमों में ईदें गुजारी, खुशियाँ मनाई, मगर अब ये दिन उनके लिए सिर्फ महज तकलीफ दा दिन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो सिर्फ उन यादों के सहारे ही जी रहे होते हैं वो लोग जो अपनों को याद करते हैं। और खुशी ऐसी चीज़ है कि इंसान
खुद ब खुद खोए हुए लोगों को याद करता है। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों को ना भूलें जिनको हमने खो दिया है, हम उनके लिए दुआ करें। जाहिर है जितना कोई करीब हो वो उतना करीब तो रहता है, उसके चले जाने के बाद भी उसका करीब होना ही होता है। तो वो दूर नहीं, हमारे पास ही है, हमारे अपने जो दुनिया से चले गए, जो हमें छोड़कर इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और सानहा कराची में जो लोग भी रमज़ान मुकद्दस के पकीज़ा महीने में, क्या खुशनसीबी वाली मौत होगी। बहुत से लोग रोज़े से होंगे, रोज़े से, और फिर इतना बबरकत महीने में अल्लाह ताला के पास वो दुनिया फानी से कूच करके गए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके शोहर, बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे कैद खानों में बंद हैं। वो भी तो ईद मनाना चाहते हैं, वो भी तो चाहते हैं कि हमारी ईद हो जाए, मगर उनकी ईद किस तरह होगी? उनकी ईद अपनों से मिलकर होगी। इस तरह कोई ईद नहीं मनाता किसी